बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू EDU प्लानर एंड वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज़ 2022। जैसा कि हमने जो है वो करंट अफेयर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो हमने जो है वो जनवरी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट किया। आज जो है वो हम फेब का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने अपने नोट्स को गो थ्रू किया, जहाँ पर मैंने अपना करंट अफेयर्स जो है वो लिखा हुआ है। तो उसमें जो है वो मेरे पास करंट अफेयर जो है वो जब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की आज से 3-4 साल पहले 2019 से, तो तब का जो है वो करंट अफेयर मेरे पास पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया, खुद गो थ्रू किया एक बार। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट की और उन चीज़ों को नोट करने के बाद मैंने एक कंक्लूड किया। तो उसके बाद जो मेरे पास कंक्लूजन आया उसमें मैंने एक चीज़ अखज़ ये की कि जो करंट अफेयर अभी हम कर रहे हैं वो ऑल दो पार्ट है इसमें। ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें जो है वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अब ये जनवरी जो है वो अभी 2023 जो है वो भी मिड में पहुंचने वाला है। तो डेफिनेटली जो PMS का जीके है, FIA का करंट अफेयर है, और PMS के जीके के अंदर जो करंट अफेयर है उसके अंदर जो है इसका पोर्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो अब ज़्यादातर पोर्शन जो है वो होगा जो आपका जून जुलाई जुलाई के बाद का होगा। ठीक है, 2022 के जुलाई के बाद वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है मैंने खुद ये डिसाइड किया है कि अब मैं हम जो है आज के वीडियो के बाद जो है हम डायरेक्ट ये वैसे जो है ये इसमें कुछ जनवरी के पोर्शन है और कुछ जो है फेब का पोर्शन है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम डायरेक्ट जो है वो जंप करेंगे अगस्त में। कि अगस्त से जो है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से जो है कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब मैं आपके लिए जो है वो स्किम कर रहा होता हूँ चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है करंट अफेयर के लिए। तो इसलिए जो है हम अभी डायरेक्टली जो है वो जंप करेंगे अगस्त के अंदर, और ये वाला पोर्शन जो है ये हम उसी के साथ जब कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम जो है वो थोड़ा सा ट्रेस बैक टू हिस्ट्री भी करते रहेंगे, साथ साथ फ्लैश बैक करेंगे हिस्ट्री के अंदर। तो ये वाली चीज़ें भी जो है वो आपकी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह जो है वो सीरीज़ दो सीरीज़ चल रही हैं, तो उसमें मुश्किल हो जाता है कि आपका 2023 पे जो है जो मेन फोकस एरिया है वो किसी तरह जो है वो अनफोकस ना हो जाए। तो इसके लिए जो है वो हम डायरेक्ट अगस्त में चले जाएंगे। तो हम आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। कि इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए जो है, इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए जो है, अभी तक सिर्फ एक कंट्री है जिसने अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक स्पेशल सीट जो है वो अपॉइंट की है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। तो वो कौन सा कंट्री है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है कनाडा। कनाडा के बाद अभी तक किसी कंट्री ने भी नहीं किया, तो इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस्लामोफोबिया का जो है इंटरनेशनल डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है जी 15 मार्च 15 जो है वो इस्लामोफोबिया डे जो है, इस्लामोफोबिया डे मतलब डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया जो है वो 15 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये अभी दूसरा साल था ये इसका। तो उसमें जो है इसकी ये दिन मनाने के लिए पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान ने ऑन बिहाफ ऑफ OIC जो है UN के अंदर जो है इसकी करारदाद पेश की थी, और बाद में जो है 15 मार्च जो है वो डे डिक्लेयर किया गया टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल विजिटेड UAE फॉर द फर्स्ट टाइम। कि UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर जो है सबसे पहली बार जो है वो इसराइल के प्रेसिडेंट ने जो है वो पहला विज़िट जो है वो किस डेट को किया है। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें जो है वो सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट का जिक्र किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसराइल है उसका प्रेसिडेंट कौन है।
इसराइल का जो फ़िलहाल प्रेसिडेंट है, मैं लिख देता हूँ, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल कौन है? आइजिक हरगोज। आइजिक हरगोज जो है वो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अभी करंटली जो है वो 2022 के अंदर जो है वो एक विज़िट किया था। किसका? यूएई का विज़िट किया था इन्होंने। उस वो पहला विज़िट था जब, उससे पहले जो है वो इसराइल की तरफ से भी जो है वो कोई भी इस तरह का विज़िट जो है वो नहीं किया गया था। नॉर्मलाइजेशन, एक नॉर्मलाइजेशन हुई यूएई और इसराइल के दरमियान जब इन्होंने जो है अपने रिलेशंस जो हैं वो दोबारा से बहाल किए। पहले जो है फ़लस्तीन की वजह से, फ़लस्तीन की वजह से जो है ये रिलेशंस जो हैं वो अबंडन थे। तो पहला विज़िट जो है वो किस डेट को किया गया? पहला विज़िट जो है वो किया गया था जनवरी 30, 2022। तो ये जो है ये पहला विज़िट जो है वो जनवरी 30, 2022 को जो है वो पहला विज़िट इसराइल के प्रेसिडेंट ने किया है यूएई का, जिनका नाम क्या है? आइजिक हरगोज। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो इम्पोर्टेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि इनके जो करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम ऑफ इसराइल, ये इम्पोर्टेंट है। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, इसका क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। इसकी रीज़न क्या है कि ये बार बार पूछा जाता है? वो है जी बेंजामिन नेतन्याहू, जो करंट क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के। और इन्होंने जो है वो सक्सीड किया है किसको? ये बाद में बने हैं, इससे पहले जो है वो कौन थे? येर लैपिड जो थे वो इनके प्राइम मिनिस्टर थे। और बाद में जो है वो दिसंबर 2021 के अंदर जो है ये दोबारा बने हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसराइल के अंदर जो है अभी करंटली 2-3 साल के अंदर जो है वो 2-3 प्रेसिडेंट्स जो हैं वो चेंज हो, प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए जो है वो ख़ास स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए होती है वोट्स की। तो वो जो है कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो नहीं ले पा रहा था। और वैसे भी उनके अंदर जो है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिस तरह अभी करंटली पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल पोलराइजेशन की। तो यहाँ भी यही रीज़न है कि यहाँ पर जो है ये बार बार जो है प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो इनके चेंज हो रहे हैं। तो हम अपना थर्ड एमसीक्यू जो है वो देखते हैं। वो है कि जी व्हेन एमनेस्टी इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड इसराइल एन एपार्थाइड स्टेट। इसराइल को जो है, इसराइल के अंदर जो ह्यूमन राइट अब्यूज़ होते हैं, जो गज़ा की पट्टी के ऊपर फ़लस्तीन के अंदर जो ह्यूमन राइट अब्यूज़ करता है इसराइल, जो अभी इस रमज़ान के अंदर भी चल रहे हैं, तो उसी को देखते हुए जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सारी चीज़ों को, मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन राइट्स को जो है की वायलेशंस को जो है ऑब्ज़र्व करती है, तो उसने जो है वो इसराइल को जो है एज एन एपार्थाइड स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया था। तो उन्होंने जो है वो किस डेट को जो है वो डिक्लेयर किया था? तो ये इतना वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्होंने किया था Feb 1, 2022 के अंदर। अब आपसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम जो है ना एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये इम्पोर्टेंट है। वो आपसे ये पूछेगा कि कौन सा ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है इसराइल को जो है वो एपार्थाइड स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की है। अच्छा, उसके अलावा जो है इसराइल से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं इसमें यहाँ पर। और फिर उसके बाद है जी व्हेन इमरान खान विजिटेड चाइना इन 2022 बीइंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो है वो इमरान खान ने कब जो है वो चाइना का जो है विज़िट किया था? तो वो विज़िट किया था Feb 3 से लेकर Feb 6 तक 2022 के अंदर।
इनका ये 4 डेज विजिट था, जिसके अंदर जो है इन्होंने ओलंपिक्स की इनाग्रेशन सेरेमनी जो थी उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसके अंदर जो है वो शिरकत की थी। और यहीं पर इसी जगह पर जो है वो ओलंपिक्स की इनाग्रेशन के ऊपर ही जो है इनकी प्यूटन से मुलाकात हुई एक बार, जब प्यूटन ने जो है इनको बुलाया था रशिया के लिए। तो वहीं पे जो है फिर रशिया जाने का जो है वो प्लान बनना शुरू हुआ, और जो है फेब 23 को जो है वो रशिया में गए, और 24 को रहे, और 24 को 2 डेज विजिट था, और फिर उसके बाद वापस आए। तो रशिया का जो विज़िट था वो कब था? फेब 23 एंड 24 रशिया का विज़िट था, और फेब 3 से लेके फेब 6 तक जो है वो चाइना का विज़िट था। अच्छा, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सबमिटेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाउ मेनी सिविल सर्वेंट्स होल्ड डुअल नेशनैलिटी। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डुअल नेशनैलिटी की, जब जो है ये केस चल रहा था डुअल नेशनैलिटी का पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, तब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें ये भी बताया जाए, रिपोर्ट दी जाए कि कितने जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके पास जो है वो डुअल नेशनैलिटी है। तो जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके अंदर जो है वो बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर 22,000 ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके पास जो है वो डुअल नेशनैलिटी है। और इसके अंदर से जो है वो, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि तकरीबन 11,000 ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि या तो पुलिस में हैं या फिर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं। या पुलिस में हैं। 11,000 लोग ऐसे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके पास जो है वो डुअल नेशनैलिटी मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद है जी 6, हु वाज अ फॉर्मर लेबर पीयर जेल्ड ओवर चाइल्ड अब्यूज़। अच्छा, ये बात है 1970s की। ये 1970s का एक केस था। ये जो क्राइम हुआ ह्यूमन चाइल्ड अब्यूज़ का, ये 1970s के अंदर हुआ था, और उसका जो है पता अब चला, और करने वाले की एज उस टाइम जो है वो कितनी थी? 16 to 17 ईयर्स। ठीक है, उस टाइम उस एज थी उस एक्यूज्ड बंदे की। तो वो कौन था? उसका नाम था लॉर्ड नज़ीर अहमद थे, जिन्होंने 1970s के अंदर जो है वो ह्यूमन चाइल्ड अब्यूज़ किया था, और यंग गर्ल के साथ जो है उन्होंने हरेसमेंट की थी, उनको जो है सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। तो उनको जो है अभी जो है वो पनिश किया गया था, और उनकी पनिशमेंट जो है वो कितनी दी गई है? 5.2 ईयर्स, 5.5 साल की जो है उनको सज़ा दी गई है अभी। और वो केस कब का था? 1970s का था, जब उनकी उम्र जो थी, लॉर्ड नज़ीर अहमद की उम्र जो है वो 16-17 साल थी। लेकिन अब जो है उनको जो है वो इसकी जो है वो पनिशमेंट दी गई है। और फिर उसके बाद है जी, व्हेन सरदार मसूद खान अपॉइंटमेंट एज एम्बेसडर इन अमेरिका वाज कंफर्म्ड। अच्छा, अब ये सरदार मसूद खान कौन है? सरदार मसूद खान जो है वो कश्मीर के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट होने के वजह से जो है इनको जो है वो एम्बेसडर के तौर पर भेजा था पाकिस्तान ने अमेरिका के अंदर, एम्बेसडर इन अमेरिका भेजा था। लेकिन अमेरिका ने जो है इनकी अपॉइंटमेंट को जो है वो कंफर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भी आप किसी को एम्बेसडर भेजते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर किसी भी कंट्री का जो है वो एम्बेसडर आता है, तो वो अपनी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो सब पेश करता है किसको? प्रेसिडेंट को कंट्री के। हमारे प्रेसिडेंट के पास आएगा, उनको जो है वो दिया जाएगा कि जी ये मेरी अपॉइंटमेंट लेटर है। वो वहाँ पर जो है उनको जो है वो डिक्लेयर करते हैं, ओके करते हैं, अलाउ करते हैं, जी ठीक है आप जो है उस कंट्री के जो है वो एम्बेसडर जो है पाकिस्तान में हैं। इसी तरह जो है वो मसूद खान की जो अपॉइंटमेंट थी उसको जो है वो कंफर्म नहीं किया जा रहा था। उसके अंदर जो है वो इंडिया का भी हाथ था। क्यों? क्योंकि वो कश्मीर के प्रेसिडेंट रह चुके थे, इसलिए जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। तो फिर उसके बाद जो उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म की गई थी फेब 5, 2022 के अंदर। ये फॉर्मर क्या थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर थे। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहते हैं जी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले 5 साल बाद भी ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। व्हेन लता मंगेशकर पास्ट अवे, जी लता मंगेशकर जो है उनकी जो है वो डेथ कब हुई है? उनकी डेथ हुई थी फेब 6 2022 के अंदर। 6 फरवरी 2022 को जो है लता मंगेशकर जी की जो है वो डेथ हुई थी। और उनकी एज का भी पूछा जा सकता है कि किस एज के अंदर उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी एज जो है उस टाइम कितनी थी? 92 ईयर्स। ये एक सिंगर थी और फिर उसके बाद जो है इनको जो है वो इंडिया के अंदर इनकी डेथ हुई और फिर उसके बाद जो है इनको स्टेट फ्यूनरल भी दिया गया, स्टेट फ्यूनरल दिया गया था इंडिया के अंदर लता मंगेशकर को। अच्छा, फिर उसके बाद है जी क्वीन एलिजाबेथ बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मोनार्क। क्वीन एलिजाबेथ जो थी इनको जो है इन्होंने वो ये वाहिद ऐसी मोनार्क थी जिन्होंने 70 साल तक 70 ईयर्स तक जो है ये मोनार्क रही हैं। तो किस डेट को जो है इनके 70 ईयर्स पूरे हुए? तो इनकी डेट है जी फेब 6 2022 को। और ये जो है वो कब बनी थी, क्वीन कब बनी थी? तो ये जो है इनके जो है वो 70 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं यहाँ पर आके। और ये क्वीन कब बनी थी? ये क्वीन बनी थी फेब 6 1952 को। जब इनकी एज जो है वो उस टाइम एज कितनी थी? उस टाइम इनकी एज थी 25 ईयर्स। अब इनकी डेथ हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि इनकी डेथ जो है वो किस डेट को जो है वो हुई है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा भी आ सकता है कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनकी डेथ जो है वो कब हुई है? डेथ हुई है सितंबर 8 2022 के अंदर इनकी डेथ हुई है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी डेथ जो है वो किस जगह पर हुई थी? इनकी डेथ हुई थी बलमोरल कैसल के अंदर। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, ये वाले जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पूरी कंट्री की जो है, बल्कि एक नहीं काफ़ी कंट्रीज़ की जो है वो रॉयल हेड भी थी। तो इस तरह जो है ये आज के हमारे MCQs से जो हमने डिस्कस किए, और इसके साथ जो है वो हम अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले जो अगस्त की सीरीज़ इसी के साथ जो है वो अटैच करेंगे, अगस्त से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है वो हमारा जो है वो जल्दी जल्दी जो है ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो सके, ताकि हम जल्दी जल्दी PMS के लिए प्रिपेयर हों।